मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। आज 14 मार्च 2025 शुक्रवार। दोस्तों इस समय आपको चाहिए पूरी क्षमता के साथ कार्यों को सफल बनाने का प्रयास कीजिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, जय जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। भाग्य बदल ही जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। हारे वही जो करे शिकायतें बार बार, पाए जीत वही जो कोशिश करे लगातार। तो दोस्तों इस समय आपको अपने परिवार की बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी हैं, इसलिए आपको किसी भी वाद विवाद से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अगर इस समय आप अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हो, तो स्वयं को एक शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें कोई अंगार भी फेंके तो खुद ठंडा हो जाए। मकर राशि के दोस्तों अपने धैर्य को, संयम को, गुस्से को अपने हक में करें। विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। इस समय किसी को भी मदद करने का वायदा करते समय पहले खुद के हालात पर जरूर नज़र डालने की ज़रूरत है। बेवजह किसी को मदद का वायदा अभी ना कर देना। इस समय शांत बना रहना ही उचित है। पैसों का लेन देन सावधानी से करें। लेन देन करने से पहले पूरी जानकारी रखें। आज आप अपनी खास योजनाओं को दिन के शुरुआत में ही पूरी करने का प्रयास करें तो अच्छा है। काफ़ी हद तक सफलता भी मिलेगी। होली का दिन है, आनंद भी लीजिए। रंगों से होली खेलें, फूलों से होली खेलें, लेकिन अब होली के बाद कमर कस लें। अपने काम पूरी मुस्तैदी के साथ करने चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिन के बाद सरस्वती आपकी राशि से जाने वाली है 29 मार्च को। मुश्किल काम भी आपको अब सामान्य लगेंगे। ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस करेंगे। विपरीत परिस्थिति बनने पर अपनी मनोवृत्ति सकारात्मक रखने की जरूरत है। दोस्तों समय तो आपको मालूम ही है कैसा चल रहा है। आपकी तरक्की और नए अवसरों को लेकर आप भी उत्साहित होंगे कि सरस्वती के बाद कुछ नया बदलाव होगा ही। लाइफ में अपने आप को खुद को एक्टिव रखने का प्रयास आपका रहना चाहिए। अपने आप को खुद को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का प्रयास भी आपका रहना चाहिए। अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता रखें और आने वाले शुभ अवसरों का भरपूर लाभ उठाने की कोशिश आपने करनी है। अपने आस से, अपने आप से, खुद से, अपने माता पिता से किए गए वचनों को निभाने की चेष्टा रहनी चाहिए आपकी। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए कार्यों का मनचाहा रिजल्ट मिले, तो सोच को पॉजिटिव रखें। उत्साह, धैर्य के साथ संतुलन बनाए रखें। दोस्तों इस समय मन वही विचार बनाएं, अपने मन में वही विचार लाएं जो आप होता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज हैं और घटनाएं इसके फल। इस समय जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर ना पहुँचें। कार्यों के प्रति तत्परता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आपकी ज़िंदगी में आने वाले हर तूफान का मकसद आपकी ज़िंदगी को उथल पुथल करना नहीं होता। कुछ तूफान आपका रास्ता भी साफ करने के लिए आते हैं, जो आपने 7.5 साल में
मकर राशि वालों ने भुगता है वो मकर राशि वाले ही जानते हैं, क्योंकि जिस तन लागे वो ही जाने। अब ऐसे समय में कुछ रास्ते आपको अकेले ही तय करने पड़ेंगे, ना परिवार, ना मित्र और ना ही कोई साथी, बस आपके अच्छे कर्म और उन कर्मों का फल देने वाले भगवान। आप तो इस समय खुद को परिश्रम से जोड़ दो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। मिले हुए वक्त को बेहतर बनाएं, अगर बेहतरीन वक्त की राह देखोगे तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। समय आपका अच्छा आ रहा है। 60 खत्म होने के बाद आप अब प्रयास करें, अब 60 वाला बहाना भी आपसे परे हो जाएगा 29 मार्च के बाद, क्योंकि कुछ जातक 60 का गाना गाते गाते अपने जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर चुके हैं। दोस्तों, ये 60, ये ढैया, ये बकरी, ये मार्गी, ये शनि, ये मंगल, सब अपना अपना काम नियम से कर रहे हैं। आपको भी अपना काम नियम के साथ करने की जरूरत है। इस समय तो मकर राशि के दोस्तों के साथ ऐसा हो रहा है, शरीर आराम की तलाश में है और आर्थिक हालात पैसे की तलाश में है, मन शांति की तलाश में है और दिल अपनों की तलाश में है। आज का दिन आर्थिक रणनीति का आंकलन करने के लिए अच्छा दिन है। इससे आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी। कार्यक्षेत्र में अधिक परिश्रम करना होगा। भाग्य भरोसे, किस्मत भरोसे, ग्रहों के भरोसे बैठे रहेंगे तो बनते काम भी बिगड़ जाने हैं। तो दोस्तों, अब समय ऐसा ही आ गया है कि मेहनत ज़्यादा, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको मेहनत तो मेरे भाई ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, तभी उसके रिज़ल्ट आपके सामने आने हैं। दोस्तों, मन में वही विचार बनाएं जो आप होता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज है और घटनाएं इसके फल। कुछ लेकर तो कुछ देकर जिंदगी ने जीना सिखाया है आपको। सब आपका नहीं है और सब आपके नहीं है, ये सबक सिखाया है आपको। जिंदगी ने 7.5 साल में आपको बहुत कुछ सिखा दिया। अब आप परफेक्ट हो चुके हैं। शनिदेव ने आपको परफेक्ट नंबर 1 बना दिया है। आप अपना वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का मजाक ना उड़ाओ, ना घबराओ। समय में इतनी शक्ति है, वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, होता वही है जो समय चाहता है। कुदरत के फैसले पर शक ना करना। अगर सज़ा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ ही होगा, खुद से ही हुआ होगा, तभी भुगते हैं। कोई तो ऐसा कर्म हुआ होगा जिसके कारण हमें बहुत कुछ सहना पड़ा पिछले सालों में। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। तो अपनी तकदीर बनाने के लिए मेहनत आपको करनी ही होगी। आप लोगों की परवाह ना करो, लोगों का जायका खराब हो चुका है। आप कलेजा भी रख देंगे अपना उनके सामने तो भी उन्हें स्वाद नहीं आएगा। आप चिंता ना करो, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है पर नसीब से नहीं। इसलिए ज़्यादा लोगों की परवाह ना करो, अपने कामों पर ज़्यादा ध्यान देना। जिन अपनों ने आपको समुंदर के बीच छोड़ दिया था, फिर उनका कोई हक नहीं ये जानने का कि आप किनारे तक पहुँचेंगे कि नहीं। ऐसे लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने कभी नज़दीकियों की कदर नहीं की। इस समय मकर राशि के साथ ऐसा ही हो रहा है। शरीर आराम की तलाश में है और हालात पैसे की तलाश में, मन शांति की तलाश में और दिल अपनों की तलाश में। दोस्तों, जो अपना था वो आपसे गया नहीं होगा, आपके साथ रहता रहा होगा, क्योंकि जो अपने होते हैं वो साथ नहीं छोड़ते। जो स्वार्थ के रिश्ते होते हैं, जो स्वार्थ उनका हल ना हो तो वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे रिश्तों की आपने परवाह
नहीं करनी। कुछ रास्ते आपको अकेले ही तय करने पड़ते हैं, ना परिवार, ना मित्र, ना ही कोई साथी, बस आप और भगवान। तो इस समय आप भगवान के साथ होकर चलें, भगवान को मानकर चलें, भगवान को अपना बनाकर चलें। आपकी ज़िंदगी में आने वाले हर तूफ़ान का मकसद आप जान ही चुके हैं। कोई बुरा मकसद नहीं होता। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण ही थकान होती है। तो आप इस समय अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा जीते हुए यहाँ तक पहुँचे हो, आगे भी आपने ऐसे ही करना है। अपने भरोसे पर आपने कायम रहना है। कार्यक्षेत्र में ली गई जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करें। आज आप धन को लेकर योजना बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहने वाला समय होगा। क्षमता से कार्यों को सफल बनाने का प्रयास करें। मतलबी और स्वार्थी लोगों से थोड़ा दूरियां बनानी ठीक रहेंगी। आपको तो इस समय हमेशा ही अपने कार्य की सफलता को लेकर काफ़ी उत्साहित रहने की ज़रूरत है। चाहे तो कार्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अतीत में आपको जिन कामों में रुकावट या अवरोध का सामना करना पड़ रहा था, अब आप उन सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक निपटा सकते हैं। इस समय आप अपने सभी कार्यों को ज़्यादा ध्यान लगा के ने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ध्यान लगाओगे कार्यों में आगे चलकर उतना ही अच्छा लाभ आप उठा पाओगे। लोगों अपने पर ही भरोसा करके आगे बढ़ें। दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे काम ठीक तरह से पूरे हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों और साथ काम करने वालों की मदद मिल सकती है। बिजनेस में तालमेल बनाकर रखने से आप निजी गतिविधियों के लिए समय निकाल पाएंगे। मामूली समस्याओं और विवादों को अनदेखा करके आगे बढ़ना आपको सफलता देगा। इस समय आपको अपने व्यक्तित्व में नयापन लाने के लिए नई जानकारियां सीखनी होंगी। चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सरकारी काम निपटाने के लिए समय अनुकूल है। समय बहुत अनुकूल है, लेकिन इसका सदुपयोग करना आपकी कार्यक्षमता पर निर्भर होगा। आज का लिया हुआ महत्वपूर्ण निर्णय निकट भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। दोस्तों, जय राशि जब जिस दिन से पढ़ेंगे, जिस दिन भी आपके सामने आएगी, जय उसी दिन की ही राशि है, क्योंकि समय रोज ही अच्छा चलना शुरू होगा आपका। होली है, 14 तारीख को लोग होली खेलते हैं, होली मनाते हैं, लेकिन जब आप अपने काम पर जाएंगे तो ये राशि तभी से लागू होगी। होली के दिन आप अपना आनंद लें, पूरी मुस्तैदी के साथ होली खेलें, कोई ऐसी घटना ना हो, इसका आपने ध्यान जरूर रखना है। प्यार से अच्छा व्यवहार बनाकर सबसे रखें। होली के दिन किसी से भी वाद विवाद ना करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। उल्टा होली पर आपके जो रिश्ते बिगड़ चुके थे उनको आप दोबारा से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि होली आती ही इसलिए है कि बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने के लिए। होली सो होली, जो होलिया सो होलिया, अब आगे नई लाइफ के लिए आपको बढ़ना है। तो आपका भी होली सो होली जो हो गया, 7.5 साल बहुत कुछ भुगता, बहुत कुछ सहा, बहुत से लोग आपको छोड़कर चले गए, बहुत सी बातें आपने सुनी सहा। तो अब होली सो होली, अब अतीत में ज़्यादा जाएंगे तो आपको दुख ही उठाना पड़ेगा। इसलिए अब होली के बाद नए तरीके से नई शुरुआत, नए जोश के साथ अपने सारे कार्यक्रम को गति देनी है। फालतू कामों में अपना कीमती समय को जाया ना करें, वेस्ट ना करें। आपकी व्यावसायिक योजना लीक होने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सभी के साथ अपनी व्यावसायिक योजनाओं को साझा ना किया करें।
इस समय ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। साथ, समय और समर्पण जो भी दे पाए ऐसे इंसान को संभाल कर रखना, क्योंकि बुरे वक्त में आपको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी। किसी का साथ चाहिए था, किसी का समय चाहिए था, किसी का समर्पण चाहिए था। तो जिन लोगों ने बुरे समय में आपको कंधा दिया, सहारा दिया, उन लोगों को इस समय आपने भूलना नहीं है। ज़्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आएं जो हकीकत में है ही नहीं। लड़ाई जारी रखें भाग्य से, वक्त से, ग्रहों से, अपने आलस से और अपने आप से। अगर सफलता पाना चाहते हो तो घर से बाहर निकलो, धक्के खाओ, ठोकरें खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर से बाहर निकलो। घर में खाली मत बैठो। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो उसकी क्षमताओं का उसे दर्शन करवाता है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं बदलती। इसलिए उठो, अपने लक्ष्य पर काम करो। समय बीतता जा रहा है, समय की कदर करना सीखो। जिंदगी मिली है तो कुछ कर कर भी दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उससे बदल कर भी दिखाओ। तितलियां पकड़ने में अपना टाइम बर्बाद मत करो। आपको अपना बाग तैयार करना है। तितलियां खुद ही घूमती, झूमती फिरती आ जाएंगी। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण थकान होती है। तो अब आप थकान वाला जो चैप्टर है उसको आपने क्लोज करना है। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य चाहे कितना भी थक क्यों ना जाए, उसे हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि उन सब के जीवन के रथ की डोर मेरे हाथ में है और इतिहास गवाह है, मैं जिसका रथ चलाता हूँ विजय उसी की होती है। विरोधाभासी हालातों से खुद को दूर रखें, वरना इसकी वजह से आपकी कार्यक्षमता पर असर पड़ेगा। जल्दबाजी में कामयाबी हासिल करने की चाह, किसी गलत रास्ते को ना चुन लें, इस पर आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। जीवन का हर नया दिन आपको पहले से बेहतर होने का मौका देता है। कोशिश करना कि ये मौका व्यर्थ में ना चला जाए। समय पर संभलना और अवसर को पहचानना जिसको आता है वो व्यक्ति हर संघर्ष में विजेता है। इस समय आपको अंधेरों से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचने की ज़रूरत है। आप बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित ना हुआ करें। आप दूसरों की अपेक्षाओं पर भी नहीं, अपने विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश किया करें। आपकी ज़्यादा कोशिशें आपको बेहतर परिणाम दिला सकती है। अपनी मनचाही चीज़ों को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, शुरुआत करने के लिए तैयार होना जरूरी होता है। कामयाबी की एक खास आदत, एक खास बात होती है कि वह मेहनत करने वालों पर जल्द ही फिदा हो जाती है। धीमे कदमों पर यूं मायूस ना हुआ करें। मेरे मकर राशि के दोस्तों, पहाड़ कभी दौड़कर नहीं चढ़े जाते। कठिन समय में धैर्य ही आपका सबसे बड़ा साथी होता है। कभी कभी इंतजार का एक पल हजारों मुश्किलों का हल बन जाता है। सहनशीलता के बिना धैर्य अधूरा है, क्योंकि सहनशीलता ही आपको उस दर्द को सहने की शक्ति देती है जो आपके जीवन में चल रही उथल पुथल को उत्पन्न करती है। उतावलापन हर चीज़ को खराब कर देता है, फिर वो चाहे फसल हो या रिश्ते हो या फिर जीवन। तभी तो कहा जाता रहा है, सहज पके सो मीठा होए। प्रगति तो धीरे धीरे ही होती है, जल्दी तो पतन हुआ करते हैं। धैर्य रखें, एक दिन वर्षों का संघर्ष खूबसूरत तरीके से आपसे आकर टकराएगा। दोस्तों, आप यह बात
अच्छी तरह से गांठ बांध लें, जान लें कि आपको आपके सिवाय कोई और असफलता नहीं दिला सकता। अगर आप असफल हुए हैं तो अपने कारण ही हुए हैं, और अगर आप सफल होंगे तो अपनी मेहनत के कारण ही होंगे। तो इस समय आपके लिए काफ़ी अच्छे संदेश हैं ग्रहों के। ग्रह आपके हक में चल रहे हैं और ग्रहों का पॉजिटिव जो सोच है मकर राशि वालों की इस समय सभी ग्रहों की अच्छी है। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो कहीं से आपको कहीं से भी नुकसान देता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, इस समय आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करके ही कोई निर्णय लेने की ज़रूरत है। आपको चाहिए अपने ज़रूरी कामों और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएं, अपने परिवार की भावनाओं को सम्मान दें। आप अपने कार्यक्षेत्र में कठिन कार्यों के स्थान पर आसान कार्यों को पहले पूरा करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने वाली आदत को बदलने की कोशिश करें तो ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। इस समय का जिम्मेदारियां आपको बोझ नहीं लगनी चाहिए। यह समय ऐसा बना हुआ है कि आपको कड़ी मेहनत और लगन का पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की पूरी उम्मीद लगाई जा सकती है। आने वाले दिन शानदार दिनों में बदल सकते हैं। कैरियर में तरक्की के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अपने आत्मविश्वासी स्वभाव को कायम रखें। आपका आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इस समय खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और यही ऊर्जा आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। नए प्रयासों से आप निश्चित रूप से लोगों पर प्रभाव बना पाएंगे। सितारे और ग्रह आपको सफलता की पहचान दिलाएंगे। आपकी पॉजिटिव ऊर्जा जीवन में हर क्षेत्र में एक नई उपलब्धि दिखाने में सहायक होगी। व्यापारिक कार्यों में आज का दिन लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आपको अपने कार्यक्षेत्र में आपके संपर्क का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। नए संपर्क से आप ज़्यादा अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अगर आप आयात निर्यात का धंधा करते हैं तो यह समय फ़ायदे वाला बना हुआ है। आपका यह समय पहले से अधिक बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय आपकी कोशिशें रहनी चाहिए कि किसी के साथ वाद विवाद में उलझने से बचना होगा। बेवजह से जीवन में तनाव बढ़ सकता है। समय इस समय आपकी राशि के हिसाब से देखा जाए तो आपको आपके द्वारा किए गए हर कार्य से भाग्य का पूरा साथ सहयोग मिल सकता है। मिलने की उम्मीद भी लगाई जा सकती है। दोस्तों, मकर राशि के दोस्तों, इस समय आपको मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने ऊपर जो कर्ज है उसका बोझ कुछ कम हो उसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको सबसे पहला अब आपको घबराना नहीं है और डरना नहीं है। ये काम करना है, ना डरना है ना घबराना है, बस पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कामों में उलझ कर रह जाना है। जितना कामों में उलझेंगे उतना ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। इधर उधर की बातों में अपने को उलझाए ना, क्योंकि अब सुलझने का काम है, सुलझने का समय है। काम अपने आप को कर्ज मुक्त करना ही होना चाहिए। सबसे पहला काम आपका अपने आप को कर्ज मुक्त करना होना चाहिए। इसके लिए आप सोमवार को शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें। गणेश जी की सफ़ेद मूर्ति अपने घर में स्थापित करें, छोटी सी मूर्ति गणेश जी की सफ़ेद रंग की, और उनके सामने पूजा करते समय ध्रुवा घास अर्पित करें। अंधों को शनिवार को खाना खिलाएं।
केसर का तिलक जरूर लगाएं। शुक्रवार को कन्याओं को खीर का प्रसाद और पैसे दें, राहत मिलेगी। मेहनत जी तोड़ करनी पड़ेगी। 2025 में 3 महीने तो निकलने वाले हैं। यह आपको हमेशा याद रखना होगा कि 2025 में मुझे बहुत से अपने काम अधूरे पूरे करने हैं। यह समय कंगाली से खुशहाली की ओर जा रहा है। इसके लिए आप अपने को हर तरह से तैयार रखें। इस समय सफलता आपको निजी तौर पर गले लगाना चाहती है। परेशानियां आपकी मेहनत और हिम्मत के आगे घुटने टेक देंगी। आपको कोशिश तो शुरू करें, कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं सख्त, वही फैसले बदल देते हैं ज़िंदगी का रुख। इस समय आपको चाहिए कि अगर आप कंगाली से खुशहाली की तरफ जाना चाहते हो तो इस समय आप लड़ाई जारी रखें, भाग्य से, वक्त से और अपने आप से। मकर राशि के दोस्तों, बहुत अच्छा समय आने वाले जो दिन हैं उसमें आप कह सकते हैं हर तरफ से आपको पॉजिटिव संदेश मिलने चाहिए। जिन मकर राशि के दोस्तों ने बहुत मेहनत की गए दिनों में, मेहनतें भी की, परेशानियाँ भी सही, दुख भी सही, समस्या भी एक जाती थी दूसरी आ जाती थी, इतना कुछ झेलने के बाद एक ही उनकी सोच थी कि 60 ख़त्म हो, उसके बाद शायद हमारा कुछ बन जाए। तो दोस्तों, वो भी अब आपका बहाना कह सकते हैं इसको कि 60 वाला बहाना भी आपका 29 मार्च को, इसी महीने को ख़त्म हो जाने वाला है। अब इसके बाद कोई नया बहाना ना पालना। आप तो कर्म करो, मेहनत करो, सभी ग्रह आपके हक में है और शनिदेव खास तौर पर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं मकर राशि वालों को। इस समय आपको अपने काम के प्रति लगन जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आप अपने हर काम में सम्मानित और प्रतिष्ठा पाने में सफल हो सकते हैं। समझदारी पूर्वक आप अपने द्वारा लिए गए फैसलों से अपने भविष्य को विकास के मार्ग पर ले जाने में कामयाब हो सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही स्थानों पर आप सामान्य रूप से अवसरों को प्राप्त कर पाने में सफल होंगे। इससे आपके सभी ग्रह, चाहे वो शुक्र हो, राहु हो, मंगल हो, शनि हो, सब आपके बढ़िया आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। आपने करना क्या है, साहित्य पढ़ें, संगीत सुने, योगा करें, साधना करें, क्योंकि शनि इस समय अस्त हो चुके हैं, इसलिए थोड़ी सी साधना आपको करने की ज़रूरत है। दोस्तों, सूरज को सुबह उठकर आपको जल जरूर देना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा आपकी राशि पर प्रभाव दिखा रहे हैं सूरज महाराज। तो आपको चाहिए कि सुबह उठकर सूरज को जल दें, उनके 20 मंत्र का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ तो आपने 60 में भी नहीं छोड़ा, तो अब भी हनुमान चालीसा आप पढ़ते रहें। हनुमान चालीसा का साथ अपने से अलग ना करें। हो सके तो अब सुबह भी और शाम को 2 समय पढ़ें। हनुमान चालीसा से काफ़ी चीज़ें आपके सामने आएंगी, पॉजिटिव समाचार मिल सकते हैं। तो दोस्तों, 14 मार्च सूरज कुंभ राशि में ही रहेंगे। आपको सूर्यदेव को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है, इसलिए सूरज का परिवर्तन 14 मार्च को ही हो रहा है। तो इस समय नज़दीकी रिश्तों से गलतफहमियां दूर होंगी। जो लोग अपने पिता से अच्छे संबंध बनाना चाहते थे, तो अब समय अच्छा है, आप अपने पिता से तालमेल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप अपने माता पिता दोनों का ही आशीर्वाद अपने पर बनाने की और उनको खुश रखने की, क्योंकि माता पिता खुश रहेंगे, क्योंकि माता कारक है चंद्रमा और सूरज है पिता। तो अगर हम चंद्रमा और सूरज को खुश रखेंगे
तो हमारे काम वैसे ही अच्छे बन जाने वाले हैं। तो आपका राशि परिवर्तन सूरज का भी हो गया, तो शनि का 29 को हो जाएगा। बस आप अपने में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की कोशिश करें। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। पेट से रिलेटेड वही पुरानी समस्या अगर कोई है तो उसके लिए आप ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के लिए। आज के लिए यहीं मेरी आज्ञा आपसे लेते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।